नमस्कार दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए सेकंड 2021 की रिटन एग्जामिनेशन को 5 सितंबर से पोस्टपोन करके 14 नवंबर कर दिया गया है। आपको भी पता होगा, अगर ये अपडेट नहीं मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन को 5 सितंबर से पोस्टपोन कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया पोस्टपोन करके, और उसे 14 नवंबर की जगह कर दिया गया। तो अब 14 नवंबर को आपका एनडीए सेकंड का रिटन एग्जाम होगा। लेकिन एक सवाल जो आप सभी के सामने बार बार आ रहा है कि अब हम लोग एनडीए की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब हमारे पास एनडीए की रिटन एग्जाम के लिए लगभग हम कहें 4 महीने या फिर 120 दिन हमारे पास लगभग बचे हैं दोस्तों। तो इन 120 दिन के अंदर हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि एनडीए के एग्जाम में आप लोग 100% सफलता हासिल कर सको, सिलेक्शन ले सको। देखिए, सफलता मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, किसी के भी वैसे सफलता नहीं मिल सकती, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हम केवल आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान, एक तरीका बता सकते हैं। अगर आप उसे फॉलो कर सकते हैं तो आपका पक्का सफलता मिल जाएगी। लेकिन वो तरीका कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे ही फॉलो करें, आप अपना भी नया तरीका बना सकते हैं, या आप पर निर्भर करता है। मेहनत हमारे तरीके से भी करनी पड़ेगी, आपके तरीके से भी। मैं केवल आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी, प्लान या एक शॉर्ट स्वीट सा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एनडीए की तैयारी करो जिससे आपको 120 दिन में 100% सफलता मिल जाए। तो चलिए शुरू करता हूं इस वीडियो को आगे शुरू करूं उससे पहले सभी लोगों से बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। ये वाला लाइक करना, प्लस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर किसी और वीडियो की जरूरत हो, टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जा सकता है, और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैं सीधा सिंपल सा प्लान करता हूं, 120 डेज स्टडी प्लान फॉर एनडीए या स्ट्रेटजी फॉर एनडीए। ओके, ठीक है, तो सभी लोग इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। 120 डेज स्टडी प्लान फॉर एनडीए, स्टडी प्लान फॉर एनडीए। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। 120 दिन में आप एनडीए की कैसे तैयारी करो, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। हमारे पास एनडीए के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मैथ्स नंबर आएगा। 2 नंबर पे मैं बात करूं तो हमारे पास इंग्लिश आएगा। 3 नंबर पर मैं बात करूं तो जीके आएगा। 4 नंबर पर हमारा जीएस आएगा, और 5 नंबर पर हमारे पास करंट अफेयर्स आएंगे। क्या आएंगे? करंट अफेयर्स। हमारे पास ये 5 टॉपिक है। सिंपल सी बात है, इतना याद रखो, क्योंकि इन 5 के अलावा कोई भी आउटसोर्स नहीं जाएगा। ठीक है, 5 में देखो, सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स आता है, तो मैथमेटिक्स आपका 11th और 12th का होता है। सभी लोग जानते हो 11th और 12th का मैथमेटिक्स होता है। इंग्लिश में हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामर भी होता है, वोकैब भी होता है। जीके में हम अगर बात करें तो आपका ज्योग्राफी होता है, आपका पॉलिटी होता है, आपका इकोनॉमी होता है, आपका हिस्ट्री भी होता है, और आपका जो एक्स्ट्रा जीके होता है, विविध हम जिसे कहते हैं, वो भी होता है। अगर मैं जीएस में बात करूं तो जीएस में आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, और जो भी खोज, आविष्कार, फलाना ढिमका, जो सारा चीजें जो भी बच गई, या एक्सटर्नल जीके हम कह सकते हैं, वो वाला जीके जो यहाँ पे और बच गया तो वो वाला आप ले सकते हो, काउंट वो भी आता है। प्लस करंट अफेयर्स आपके हो गए, तो करंट अफेयर्स भी हम कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले कि सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप किसी भी चीज में या किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले 3 चीजें याद रखो, क्योंकि 3 चीजों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और वो 3 चीजें क्या है कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी का रिवीजन करना होगा, और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आपने पहली बहुत बार सुना है कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, और बिल्कुल सही बात है, और यही सच्चाई है। जब तक इसे मान लोगे, जितना जल्दी मान लोगे, उतना जल्दी सक्सेस रेट तुम्हारी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, उसका रिवीजन करना है, और उसकी प्रैक्टिस करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन करो ताकि तुम पिछली चीजों को भूल ना सको। और याद रखो कि तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तभी तुम लोग आगे जा सकते हो। ये नहीं कि बस तुम्हें केवल पास मार्किंग, नहीं, अच्छा स्कोर करना है। और हमारा यही सपना है कि हमारे की मदद से जितना हो सके आप लोग अच्छा स्कोर करो। और मैं केवल ये नहीं कहता कि हमारी, जहां से भी आपको मदद मिल सके, जहां से भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो, इतना याद रखो। चलिए देखिए, हमारे पास मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, 11th और 12th का मैथमेटिक्स होता है। अगर आप 12th अपेयरिंग हो
अगर आप 12th अपेयरिंग हो तब एक बात याद रखो कि 12th का सिलेबस आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 12th अपेयरिंग हो तो 12th पहले पढ़नी है, उसके बाद में एनडीए का। लेकिन आप 12th के साथ एनडीए कैसे कर सकते हो? आपको 12th में जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी सिलेबस है सबसे पहले उसे कवर करो, और उसे कवर ही नहीं करना, सबसे पहले 12th का चैप्टर पढ़ो। एक सबसे पहले क्या करोगे, 12th के चैप्टर की थ्योरी पढ़ी जाए, फिर उसके नोट्स बनाकर, उसका थ्योरी पढ़नी नहीं है, उसके नोट्स भी बनाने साथ में। मान लीजिए मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 12th का मैथ्स का, तो उस चैप्टर को पढ़ो प्लस उसके नोट्स बनाओ हमेशा खुद के, क्योंकि जब तक आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरों के नोट्स से आप सक्सेस नहीं ले सकते, और दूसरों के नोट्स आपके समझ में भी नहीं आने वाले। खुद के नोट्स आप जितना आसानी से समझ सकते हो उसकी मतलब बात ही अलग होती है, तो उसका आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी करनी है, उसके रिवीजन करना होगा, उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करने होंगे, और फाइनली आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए आप एक अच्छी वाली एक बुक ले सकते हो, कोई भी, आप पर निर्भर करता है। मैं बुक का सजेशन देता हूं तो मैं तो ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि एनडीए वाले मोस्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक आती है, वही लेनी है, क्योंकि उसके अलावा आप जो कोई भी बुक लोगे भाई उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जितनी बुक देखी है उनमें सबसे बेस्ट मुझे वही लगी। प्रैक्टिस अच्छी है उसके अंदर, तो प्रैक्टिस करने के लिए लेनी है। थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, किसी अदर एजुकेटर से पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वाली बुक ले लेनी है। तो थ्योरी पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और चैप्टर की लिस्ट बना लो। सबसे पहले मैथमेटिक्स के चैप्टर की लिस्ट तैयार कर लो। 20, 25, 30 जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो, और उस लिस्ट को अपने दीवार पर चिपका लो, जहां सोते हो ना वहां चिपका लो। पहला चैप्टर क्या है, उठा लिया, हर चैप्टर को 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। बड़ा चैप्टर है तो मानता हूं नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 से नहीं 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप 1 दिन में क्लियर कर सकते हो, 2 दिन में खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम 3 दिन में खत्म कर सकते हो। तो पहला चैप्टर उठाया, पहले चैप्टर की यूट्यूब पर वीडियो देखी, या जहां कहीं भी आप देख रहे हो वहां पर उसकी वीडियो देखी, उसके खुद के नोट्स बना लिए, उसके नोट्स का रिवीजन कर लिया, और फिर प्रैक्टिस की बुक उठा ली, और प्रैक्टिस की बुक से सारे सवाल हल कर दिए, जो नहीं आए उनका सॉल्यूशन ढूंढा, और उन चैप्टर को खत्म कर दिया। और लिस्ट से पहले चैप्टर का नाम काट दो, लेकिन हर वीकली, हर सप्ताह की संडे को जो आप खत्म करते जा रहे हो उस चीज का रिवीजन करते चलो। तो ऐसे आप मैथमेटिक्स को तैयार कर सकते हो 120 दिन के अंदर। पूरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जितने भी कर लोगे ना चैप्टर, पूरे में से जितने चैप्टर भी कर रहे हो, उन चैप्टर का सवाल बस गलत नहीं होना चाहिए, इतना बात याद रखो मेरी सी। क्योंकि एनडीए भाई, एनडीए में जाता इतना आसान थोड़ी है। अगर इतना आसान होता तो मैं यहां नहीं पढ़ा रहा होता, मैं भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता। समझ रहे हो, स्क्रीनिंग आउट होना कोई वो नहीं होता यार। स्क्रीनिंग आउट हमारी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना टूट जाता है। किसी को ओवर एज तुरंत, मतलब किसी को मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है तो किसी चीज़ में कमी की वजह से हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो एनडीए में जाने का जो सपना ना, उसके लिए जी तोड़ से ताबड़तोड़ मेहनत तुम्हें करनी होगी, और तुम्हें बस एनडीए में जाना है तो जाना है। हम तुम्हारे साथ है, और मैं ही नहीं, जितने भी हमारे एजुकेटर हैं, गुरु हैं, वो सभी आप लोगों के साथ है, मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो जहां से पढ़ सको पढ़ो, बस एनडीए को क्रैक करना है तुम्हें, इतना याद रखो। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, और अपने गुरु पर विश्वास रखो कि हाँ वो मेरी मदद करेंगे और मैं उनकी मदद से कर सकता हूं। चलिए, तो आप इस हिसाब से पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हो, थ्योरी, रिवीजन और प्रैक्टिस, और यही तीनों स्टेप अप्लाई करनी है आपको जीके पर और जीएस पर। जीके जीएस पर क्या करना है, देखो जीके जीएस के लिए मैं प्रेफर करता हूं मोस्टली कि आप किसी की भी क्लास लेने की बजाय बुक से पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप किसी की क्लास लोगे, आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी कितना बड़ा टॉपिक है, ज्योग्राफी कितना बड़ा पार्ट है, हिस्ट्री कितना बड़ा पार्ट है। क्योंकि अगर आप क्लास लेने बैठोगे तो 4 महीने में आप अकेली ज्योग्राफी को भी खत्म नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। हिस्ट्री, पॉलिटी आप एक को भी खत्म कर लोगे ना, बहुत बड़ी बात है 4 महीने में। कितनी क्लास लोगे दिन में, 4, 5 कितनी लोगे, मैक्सिमम 2 क्लास ले लो, बहुत है, बहुत ही है। ठीक है, तो आप इन चीजों को किसी भी जगह क्लास लेने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा बुक उठा लो, बुक सबसे बेस्ट है। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम की बुक उठाओ, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम की बुक उठा लो, और बुक भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मेरे हिसाब से लो या किसी और के हिसाब से। तो लूसेंट की बुक बहुत अच्छी होती है, पाथफाइंडर भी अच्छी है जीके जीएस के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। उन बुक को उठाओ, वहां पर भी सबसे पहले बुक से पढ़ो, फिर उसके खुद के नोट्स बनाओ हैंड रिटन, फिर उसका रिवीजन करो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो।
ये चीज याद रखो। तो ऐसे आप जीके को कर सकते हो, सेम टू सेम जीएस को कर सकते हो, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। जो मंथली ईयरली जो सीरीजें आती हैं उन बुक्स को खरीदो, खत्म करो, या रोजाना न्यूज़पेपर शुरू कर दो, बेहतर जवाब रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे मोटा जो रोड़ा है, जो सबसे मोटी जो बात आती है वो आके अटक जाती है इंग्लिश पर, कि इंग्लिश को कैसे किया जाए, क्योंकि इंग्लिश ने सबकी वाट लगा के रख रखी है। इंग्लिश ने सबको ऐसे मान लो कि डरा रखा है, और इंग्लिश भाई वास्तव में डराने वाली चीज भी है, क्योंकि वी आर बिलोंग्स टू फ्रॉम रूरल एरिया। हम सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मेरे भाई मैं क्या कह रहा था कि हम लोग रूरल एरिया से, गाँव से बिलोंग करते हैं, या छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, और छोटे शहरों वालों की इंग्लिश वैसे ही खराब होती है, और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, यस आई कैन डू इट। मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर उसे करने का हौसला, जुनून और जज्बा होना जरूरी है। अपने अंदर उसको रखो, तुम लोग कर सकते हो। तो चलो, इंग्लिश के लिए तुम लोगों को क्या करना है वो मैं बता देता हूं। इंग्लिश के लिए एक किसी भी फिक्स एजुकेटर की बुक खरीद लो, जो एजुकेटर तुम्हें पसंद हो उसकी बुक खरीदना। मैं ये नहीं कहता कि किसी की भी खरीद लो, नहीं, जो तुम्हें पसंद है, जिसकी तुम क्लासेस लेते हो, उस एजुकेटर की बुक खरीदो, और एक ही एजुकेटर को 4 महीने तक फॉलो करो, जो वोकैबुलरी और ग्रामर तुम्हें दोनों पोर्शन करवा दे। हमें परफेक्ट बने ना बने, लेकिन हमें इंग्लिश के पोर्शन को जरूर अच्छे से क्वालिफाई करना है। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में बातें करने की कोशिश किया करो। जब भी अकेले बैठे रहते हो, लोग बेशक आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन पागल आपको बनना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि एनडीए के लिए जो सोचते हैं वो लोग वैसे ही पागल होते हैं। तो पागल हम हैं, और पागल हमें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनडीए वालों, खुद जब भी अकेले बैठे रहो, बातें करो अपने आप से, अकेले में सोचो, इमेजिन करो, इंग्लिश में बातचीत करो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में करने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। जो कुछ भी कहना है, बताना, उसे इंग्लिश में कहो, ताकि आपका जो स्पीकिंग जो तरीका है, जो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो इंप्रूव हो सके, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। समझ रहे हो? और हमेशा एक बात याद रखना, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, हमेशा शुरुआत जीरो से करो। हमेशा शुरुआत जीरो से करो। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठो तो आसान सवालों से शुरू करो, ना कि सीधा पाथफाइंडर बुक को उठा के मैथ के सवाल शुरू करने कर दिए। क्योंकि पाथफाइंडर के सवाल कभी हल करने बैठोगे तो शुरुआत में तुमसे 5 सवाल भी नहीं होंगे, और इतना डीमोटिवेट हो जाओगे, इतना डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा जोश जो है, तुम मतलब सोचोगे यार मैं एनडीए कर ही नहीं सकता। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले अच्छी वाली बुक लेना, आसान से शुरुआत करना, इजी सवालों से शुरू करना, और हाई लेवल पर जाना। और मेरी भी रोजाना क्लासेस चल रही हैं, रोजाना मेरी क्लासेस चल रही हैं एनडीए के लिए, स्पेशल मैथमेटिक्स की, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सभी के लिए चल रही हैं। तो आप लोग उन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो रोजाना रात को 9 बजे। और एक बात और बता दूं, याद रखना, देखो किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम के लिए जरूरी होता है मेरे भाई आपका थ्योरी पढ़ना, उसका रिवीजन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को चेक करना कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, क्या मैं सवाल कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्वालिफाई एनी एग्जाम। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको सिखाएंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ, और मॉडल पेपर के लिए मेरा एक पर्सनली सजेशन है परीक्षा एप्लीकेशन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर परीक्षा एप्लीकेशन पर जाओगे तो उसको डाउनलोड करना भी नीचे वाले लिंक से, और जाकर टेस्ट सीरीज, डेमो की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको डेली के डोज मिलेंगे, मंथली मिलेंगी, वीकली मिलेंगी, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। बहुत सारी जानकारी इस पर आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले इसे डाउनलोड करना, एनडीए का डेमो टेस्ट लगाकर देखना। अगर आपको वास्तव में अंदर से फीलिंग आए कि हाँ मेरे लिए ये चीज काम की है, मैं इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करूंगा, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखूंगा, मैं अपने आप को और इंप्रूव करूंगा, जानूंगा कि मेरे अंदर कितना पावर है, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, तो इस टेस्ट सीरीज को खरीद लेना। पहले डेमो लगाकर जरूर देखना, और परीक्षा ऐप पर एनडीए की टेस्ट सीरीज को खरीदना। और मेरा कूपन कोड तुम लोग यूज कर सकते हो, स्टडी 50 कोड है, यहां पर तुम लोग देख सकते हो, STUDY 50 यूज करना, और तुम्हें सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ओर से। ये मेरी ओर से है तुम लोगों के लिए। तो चाहो तो तुम लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और हाँ, एनडीए के अलावा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जीडी टेक्निकल जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भी ले सकते हो।
हो, इसी कोड के साथ 50% की छूट सभी को मिल जाएगी मेरे कोड से, मेरी ओर से। तो सभी लोग एंजॉय करो और मेहनत करो अपने सपने के लिए, और रोजाना की लाइव क्लास में आना मत भूला करो, क्योंकि लाइव क्लास में मजा आता है पढ़ने में, हमें पढ़ाने में, और आपका टॉपिक चैप्टर टू चैप्टर में क्लियर करता चलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो फिर मिलेंगे। मेहनत करना मत रोकना बिल्कुल भी, अपने आप को झुकने मत देना, रुकने मत देना, क्योंकि अभी लक्ष्य हमारा बहुत दूर है, उसे हमें ग्रैब करना है, हासिल करना है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपने आप को जोश से भरे हुए रखना। जय हिंद, जय भारत।